हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 होगा। इस अध्याय का एक वीडियो हम पहले ही बना रखे हैं, यदि आप नहीं देखें जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधे में किस प्रकार से भोजन का निर्माण होता है। तो हम लोग देखे थे पौधे में जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक ऐसा पौधा होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, एक ऐसा पौधा होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो आज हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते किसे है। तो जिस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसे स्वयं पोषी पौधे कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रकाश संश्लेषण हम लोग कहते किसे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को हम लोग परिभाषित इस प्रकार से करेंगे कि पौधे में जिस विधि द्वारा अपना भोजन का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, देखिए पौधे के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देखिए कि पौधे में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, तो पौधे के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन को क्या करता है, निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है 3 चरणों में संपन्न होता है। आपके बुक में जो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया होता है किसके साथ, जल के साथ, ठीक। और देखिए इसमें एक जरूरी है कि इसमें प्रकाश होना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है प्रकाश कौन चीज, क्या चीज का, तो सूर्य का प्रकाश, ठीक। और इसमें एक चीज और जरूरी है जो कि क्लोरोफिल होना जरूरी है, ठीक, आवश्यक है क्लोरोफिल। और इसकी सहायता से क्या करता है, यहाँ पर बनाता है C6H12 और O6 और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन बनाते हैं और कुछ मात्रा में क्या बनाते हैं, ये जल बनाते हैं, ठीक है। इसी ग्लूकोज के रूप में वो अपना भोजन को निर्माण कर लेता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होता है। तो वो जो होता है वो 3 चरणों में संपन्न होता है। तो देखिए पहला जो होता है वो होता है सूर्य प्रकाश का अवशोषण, सूर्य प्रकाश का अवशोषण, ठीक है। अवशोषण का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। तो सूर्य प्रकाश का अवशोषण। और दूसरा क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल क्या करता है, इस सूर्य प्रकाश से, ठीक है, क्या करता है, ऊर्जा को प्राप्त करता है, ठीक। और इस ऊर्जा का इस्तेमाल वो कहाँ करता है, तो देखिए जल में जो मौजूद है वो हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को तोड़ने में यही ऊर्जा क्या करता है, वो मदद करता है। जैसे देखिए ये जो इस तरीका से जल है, इसमें देखिए ये बंधित है किस तरीका से, इस तरीका से 2 हाइड्रोजन से बंधित है। तो इस बंधन को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना। मान के चलिए आप किसी भी चीज को या तो वस्तु को तोड़ते हैं तो उसको उसमें ताकत की जरूरत होता है। उसी प्रकार से यहाँ से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है, इसको तोड़ने के लिए इसी ऊर्जा का क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर क्या करता है, इस जल को यहाँ से हाइड्रोजन को अलग कर देता है इस तरीका से, और ये ऑक्सीजन क्या होता है, अलग हो जाता है। तो देखिए तीसरे चरण में क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन अलग हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड से आकर के क्या करता है, ये अभिक्रिया कर लेता है और यहाँ पर आकर के ये बन जाता है C6H12 और O6, यही ग्लूकोज बन जाता है। इसी ग्लूकोज को अपने भोजन के रूप में वो क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। और हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैलेंस नहीं किया हुआ है, आप बैलेंस कर लेंगे। और यदि आप बैलेंस आपको नहीं करना आता तो इसका एक वीडियो हम पहले ही बना रखे हैं, यदि आप नहीं देख रहे हैं जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो और हाँ यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, देखिए जब भी कोई तत्व या तो किसी यौगिक के साथ यदि हाइड्रोजन आकर के जुड़ता है उसका एक नाम दिया जाता है, तो उसका नाम होता है अवकरण, ठीक है। तो तीसरे चरणों में क्या होता है, अवकरण की अभिक्रिया होता है, तब जाकर क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। तो इतना जान लेने के बाद उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम लोग अगला देखते हैं कि मतलब प्रकाश संश्लेषण के कितने आवश्यक घटक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक, इनके 4 आवश्यक घटक हैं, ठीक। पहला जो होता है वो होता है सूर्य प्रकाश, ठीक है। सूर्य प्रकाश से क्या होता है, इससे ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होते का, तो देखिए हमारे इस प्रकृति में या तो वायुमंडल में बहुत सारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि इसको हम लोग आयतन के विचार से देखें तो 0.03% है, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो इसका होता है जल, ये जल होना
आवश्यक है। क्योंकि किसी भी पेड़ पौधे की वृद्धि और विकास के लिए ये जल क्या होता है, आवश्यक होता है। ये जल कहाँ से अवशोषण करते हैं, तो जड़ से। जड़ से क्या करते हैं, ये जो पृथ्वी है यहाँ पर बहुत सारा पानी है या तो कह सकते हैं नमी है, उसी से क्या करता है, किसी भी पेड़ पौधे के जड़ उससे अपने पानी को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। चौथा जो इसका होता है, मेन जो होता है, वो होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है ये पौधे के पत्तियों में उपस्थित रहता है, या तो कह सकते हैं पेड़ पौधे के जितने भी हरे वाला भाग होता है वहां पर क्या होता है, ये क्लोरोफिल होता है। यही वो मास्टर है जो कि क्या करता है, सूर्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, जिससे वो भोजन का निर्माण हो जाता है। इन चार आवश्यक में घटक में से यदि कोई एक भी नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।